नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। लगभग बहुत जल्दी एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, तो उसके लिए आप स्तब्ध हो जाएं, तैयारी करें अपनी। आज हम पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है कि फील्ड जो ये होती है आपकी स्टेशनरी पार्ट, ठीक है, और ये होता है आपका रोटरी पार्ट। ये बेसिक डायग्राम है, इससे समझिएगा, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम, ये एन और ये एस, और ये इसकी हो गई एक्सेस, ये हो गई आपकी क्या हो गई, एक्सेस। एक्सेस में दो एक्सेस में बांटा गया है, जी एन ए और एम एन ए। तो जी एन ए का फुल फॉर्म होता है आपका, जी एन ए का फुल फॉर्म होता है, कई बार पूछा गया है कि कौन कौन सी एक्सेस पे काम करता है, तो जी एन ए एम एन ए एक्सेस पे काम करता है। तो जी एन ए क्या होता है, जियोमेट्रिकल नेचुरल एक्सेस। ये हमेशा कायम होती है, एक्सेस हमेशा होती है लेफ़्ट साइड में। कहाँ होती है, लेफ़्ट में, इस साइड में। और राइट साइड में क्या होती है, एम एन ए। एम एन ए क्या होता है, मैग्नेटिक नेचुरल एक्सेस, ठीक है, एक्सेस होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। कल मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। आर्मेचर रिएक्शन के साथ में एम एन ए जी एन ए क्या होता है, जी एन ए हमेशा लेफ्ट में और एम एन ए हमेशा राइट में होती है। जी एन ए मतलब जियोमेट्रिकल नेचुरल एक्सेस, मतलब कि बनावट के आधार पर, मतलब बनावट के आधार पर जो एक्सेस होती है वो जियोमेट्रिकल एक्सेस, नेचुरल एक्सेस कहते हैं। एम एन ए मतलब जब करंट बहने लगता है तब जो एक्सेस जनरेट होती है वो एम एन ए कहलाती है। मैग्नेटिज्म, क्योंकि ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। इन दोनों के बीच में जब जो घुमाव पैदा होगा, घुमाव बल मतलब कि टॉर्क पैदा होगा, टॉर्क ईएमएफ के द्वारा पैदा होता है, तब आपकी एमएनए हो जाएगी, ठीक है। यदि एक नॉर्मल से डायग्राम में हम देखें, एक नॉर्मल से डायग्राम में देखें आर्मेचर रिएक्शन को, इसके अनुरूप ना देखते हुए दूसरे रूप में देखते हैं, तो दूसरे रूप में क्या होता है, ये आपका एन और ये एस, मतलब कि ये फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग में ये स्लॉट्सों में वाइंडिंग हो रही है, तो इसी के आधार पर यहाँ पर जी एन ए आ जाएगा, यहाँ एम एन ए आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसमें क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स क्या काम करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ एक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और ये कहाँ करने लगेगी, रोटेट, क्लॉकवाइज में रोटेट करने लगेगी। तो ये हमारा आर्मेचर का रिएक्शन होता है। बट लेकिन क्या होता है, जी एन ए मतलब गुरुत्व के हिसाब से, मतलब बनावट के हिसाब से जी एन ए यहीं रहता है, लेकिन एम एन ए कम हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है या डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट कहाँ हो जाएगा, एम एन ए जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का छेदन होगा उसके परिणाम स्वरूप कहाँ हो जाएगा, वो अपनी एक्सेस से कहाँ हट जाएगा, मतलब ये जो मेन एक्सेस है उससे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ये हमारा एम एन ए का रिएक्शन होता है। यदि हम एक बात करें काय की कि इसकी प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे ही जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसमें फ्लक्स जनरेट, और फ्लक्स इसका क्या कर देता है, छेदन कर देता है। छेदन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर रह गया क्योंकि बीच का चुंबकीय क्षेत्र हट गया। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी,
ये क्या करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, और डिफ्लेक्ट के कारण क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगी, दूर फेंकेगी, और दूर फेंकने के कारण क्या होगा, इसमें जो रिएक्शन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, आर्मेचर रिएक्शन कहलाएगा। मेन चीज़ है इसमें समझनी होगी, जीएनए और एमएनए कहाँ होती है, जीएनए और एमएनए क्या है। तो जीएनए और एमएनए का ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब जीएनए एमएनए में क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, कुछ क्या होना चाहिए, मुख्य फ्लक्स, मुख्य फ्लक्स क्या होना चाहिए, मुख्य फ्लक्स की एक समानता, एक समानता नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, हो जाती है। देखो कैसे नष्ट हो जाती है, क्योंकि देखो जब जैसे ही यहाँ पे थे एमएनए जीएनए एक ही जगह पे थे, जैसे ही इसमें विद्युत वाहक बल पैदा हुआ तो इनने चुंबकीय क्षेत्र को काटा, तो अब जो समान पोल थे वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये समानता नष्ट हो जाती है। दूसरा पॉइंट है मुख्य पोल्स पर विचुम्बकन, हाँ मुख्य पोल्स पर, मुख्य पोल्स पर विचुम्बकन, विचुम्बकन का मतलब है कि एक दूसरे मतलब समान ध्रुव वाले पोल्स सामने नहीं रहते, असमान ध्रुव वाले पोल्स सामने नहीं रहते, समान ध्रुव वाले सामने रहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, विचुम्बकन मतलब नॉन मैग्नेटिज्म में पैदा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, दूर फेंकने लगता है, विचुम्बकन पैदा हो जाता है और पैदा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट है जनरेटर द्वारा विद्युत वाहक बल कम होगा। चौथा पॉइंट है आपका जनरेटर की दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा बार बार होगा तो इससे जनरेटर की दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एमएनए के खसक जाने पर, खसक मतलब अपने स्थान से दूर हट गया एमएनए के खसक जाने पर कार्बन ब्रश में क्या होता है, कार्बन ब्रश में स्पार्किंग का मान बढ़ जाता है, और विचुम्बकन मतलब नॉन मैग्नेटिज्म पैदा होने से, विचुम्बकन होने से चुंबकन का, चुंबकीय पोल्स का चुंबकत्व समाप्त होने लगता है, ठीक है। तो ये विचुम्बकन प्रभाव के कुछ महत्व हैं, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, आगे इस प्रकार की बात करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन में कोई यदि समस्या आती है, आर्मेचर रिएक्शन में जैसे कि क्रॉस मैग्नेटिज्म, डीमेज मैग्नेटिज्म इफेक्ट कैसे पैदा होता है। तो पहले पढ़ेंगे हम चुंबकीय क्रॉस मैग्नेटिज्म। तो क्रॉस मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम पहले, क्रॉस मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो क्रॉस मैग्नेटिज्म कहाँ आता है, इस प्रभाव में क्या होता है, इस प्रभाव में जीएनए और एमएनए जियोमेट्रिकल नेचुरल एक्सिस और मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस दोनों को क्या होता है, अपनी स्थिति से खसक जाती हैं। ये दोनों आपस में क्या हो गई, खसक गई। खसकने के परिणाम स्वरूप क्या हो गया है,
खसक गई हैं और ये ब्रश होल्डर से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि ये जो MNA GNA यहाँ कार्बन ब्रश लगे रहते हैं। DC जनरेटर की बात कर रहे हैं तो ये कार्बन ब्रश से क्या हो गई, अपनी जगह से खसक गई, तो ये काय की सहायता से जुड़ी रहती हैं, क्रॉस आर्म की सहायता से जुड़ी रहती हैं। क्रॉस आर्म और क्या होता है, जब ये घूमता है तो ये जो कार्बन ब्रश हैं वो थोड़ा थोड़ा खसक जाते हैं, और खसकने के परिणाम स्वरूप ये क्या करने लगता है, घूमता है तो ये खसक जाते हैं। खसकने के वजह से विद्युत भाग का मान अधिकतम हो जाता है, मतलब कि ये अधिक तेजी से घूमने लगता है, अधिक तेजी से घूमने लगता है, घूमने के कारण क्या होता है, स्पार्क का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और शून्य हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप हमारा क्या हो जाता है, क्रॉस मैग्नेटिज्म इफेक्ट पैदा हो जाता है। क्यों, देखिए क्या हुआ, जब GNA और MNA के ऊपर कार्बन ब्रश लगे थे, कार्बन ब्रश कैसे जुड़े थे, क्रॉस आर्म से। क्रॉस आर्म में क्या था, कार्बन ब्रश लगे रहते। कार्बन ब्रश मतलब कि कार्बन के जो छोटे छोटे या गोल टुकड़े आते हैं जिनसे हम इसको सप्लाई लेते हैं, वो जुड़े रहते हैं। वो क्या होता है, जब ये घूमता है तो ये थोड़े खसक जाते हैं, मतलब कि GNA MNA अलग हो जाती हैं, और GMNA अलग हो जाती है तो यहाँ पे स्पार्क का मान बढ़ता है। जब ये फुल स्पीड में घूमने लगता है तो स्पार्क का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यही स्थिति आपकी क्या होती है, क्रॉस आर्म स्थिति कहलाती है। अब दूसरी है डीमैग्नेटिज्म। दूसरी स्थिति है डीमैग्नेटिज्म। क्रॉस डीमैग्नेटिव इफेक्ट क्या है कि क्या होता है, जब छोटे छोटे जनरेटर होते हैं, क्रॉस डीमैग्नेटिज्म का बात बता रहा हूँ, क्रॉस डीमैग्नेटिज्म का बात, जो छोटे छोटे जनरेटर होते हैं तो फील्ड वाइंडिंग की संख्या बढ़ा दी जाती है। फील्ड वाइंडिंग की संख्या बढ़ा दी जाती है जिससे बढ़ा दी जाती है। और बड़े जनरेटर में सीरीज बाइंडिंग स्थापित कर दी जाती है तो क्या होता है, तो आपका मैग्नेटिज्म कम हो जाता है, तो वही आपका कहलाता है डीमैग्नेटिज्म कहलाता है। ये आर्मेचर रिएक्शन के मुख्य तथ्य हैं, ठीक है। तो ये मुख्य तंत्र को अच्छे से समझें, अच्छे से बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। और आप कई प्रकार के एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि अभी सेकेंड ईयर वाले जो हैं, जैसे ITI डिप्लोमा के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जो ITI के एग्ज़ाम दे रहे हैं सेकेंड ईयर के, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी दृष्टि से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मैंने समझा दिया, लेकिन बुक में एक बार आप पूरी तरीके से अच्छे से इसका अध्ययन कर लें, और देन इसके बाद में ही इसके क्वेश्चंस लगाएं। और क्वेश्चन कई सारे हैं, और ये मेन है, आर्मेचर रिएक्शन के मेन पॉइंट हैं, इनको अच्छे से रीड करें, ठीक। थैंक यू।